राम राम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर दो फेयर डाइस हम उछाल दें तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनता है, और उनके सभी पेयर्स हमने देखे थे कि उनका मैक्सिमम, उनका मिनिमम, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, उनका सम। ठीक है, तो उसी को मैंने अभी लिखा हुआ है दूसरे वे में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है। ठीक है, ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है। और यहाँ पे हमने देखा है कि इसके लिए, सम के लिए, पिछले लेक्चर्स में हमने फार्मूला जनरेट किया था। यहाँ पे भी हम फार्मूला जनरेट करेंगे, लेकिन अभी दूसरे वे में इसको हम देखना चाहते हैं, क्योंकि इसको हम एक्सटेंड करेंगे 3 स्टैंडर्ड डाइज में। ठीक है, तो अगर सम हमारे पास 2 हो तो हमारे पास जो पेयर बनेगा 1,1 बनेगा। सम अगर 3 हो तो हमारे पास पेयर बनेगा 1,2, 2,1। तो इसको हम ऐसे भी दे सकते थे कि 1,2 को हम 2 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, तो बेसिकली 2 ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब 1,3 को हम 2 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज कर सकते थे, 2,2 को 1, तो ये आ गया 2 + 1 = 3। ऐसे भी देख सकते थे शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, अब 2,3 को 2, 1,4 को 2, तो 2 2 4, ये 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली 3,3 को 1। ओके, तो मैं यहाँ पे बेसिक काउंटिंग यूज़ कर रहा हूँ कि अगर ए बी सी डी, मान लो ए और बी, इनको हमको अरेंज करना हो तो ये बेसिकली 3 टाइम्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। दिस इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ओके, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ओके, तो बेसिकली मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मान लो ए कमा बी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमको फाइंड करना है, तो टोटल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 यहाँ पे आइडेंटिकल हैं तो उस इतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ओके, सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि 1 से 2 3 4 नंबर ऑफ पेयर्स, सम जब 2 है तो 1 पेयर है, सम जब 3 है तो 2 पेयर है, सम जब 4 है तब 3 पेयर है, सम जब 5 है तो 4 पेयर है, सम जब 6 है तो 5 पेयर है। ठीक है, जब सम 7 है तो 6 पेयर है, सम 8 है। अब 5 6 तक बढ़ा, देन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी ऑर्डर में 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस ये जो ऑब्जर्वेशन है, यही ऑब्जर्वेशन हमको देखना है जब हम 3 डाइस उछालते हैं। ठीक है, तो इसी का मैं यूज़ करूँगा, इसी टेक्निक का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो 3 डाइस के लिए ओके, टॉसिंग है 3, सॉरी थ्रोइंग है 3 डाइस। ओके, सो throwing 3 dice, okay, together. Okay, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये सैंपल स्पेस ओमेगा जो बनेगा, बेसिकली हमारे पास डाइस 1 का, ये डाइस 1 का आउटपुट है। ओके, ये डाइस 2 का आउटपुट है, ये डाइस 3 का आउटपुट है। ओके, आउटकम्स। ओके, ये आउटकम्स, आउटपुट यहाँ आउटकम्स कर देता हूँ, या फिर ओके, डाइस 3 आउटकम्स। ओके,
तो ये ट्रिपलेट मिलेगा जहाँ से एक्स और वाई और जेड कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो बेसिकली ये सैम्पल स्पेस। यहाँ पे चॉइस कितने हैं, यहाँ पे चॉइस 6 है, 1 से 6। यहाँ पे अगेन चॉइस 6 है, यहाँ पे अगेन चॉइस 6 है। हमको ये सभी चाहिए, तो बेसिकली कितने आ जाएंगे, 2, 1, 6। ओके, तो बेसिकली इसको हमने ट्री डायग्राम से भी देखा था। ठीक है, ट्री डायग्राम से क्या कि ये डाइस 1 पर हम क्या क्या देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास 6 चॉइस थी। ठीक है, अब डाइस यहाँ पे मान लो पहले डाइस पे 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, तो डाइस 2 की क्या क्या संभावना है, फिर अगेन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, फिर मान लो 3 आ गया। ओके, मान लो 4 आ गया, डाइस 2 पे, ये डाइस 2 पे 4 आ गया। फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो ये टपल्स हमको मिलेंगे, ये क्या बनेगा, 3, 4, 1, 3, 4, 1, फिर 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 6। ओके, तो यहाँ पे 3 फिक्स किया, यहाँ पे 4 फिक्स किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो यहाँ पे 6 मिल गए। फिर यहाँ पे 2 के साथ 4, फिर 6 मिलेंगे, 2 के साथ 5, फिर 6 मिलेंगे, 2 के साथ 6, फिर, तो बेसिकली टोटल जो हमको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 216 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 6, यहाँ पे अगेन 6 है, यहाँ पे अगेन 6 है। हमको ये सभी चाहिए, तो बीच में एंड है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिकली 6 पावर 3 टोटल आउटकम्स हमको मिलेंगे। ओके, तो ये एक विजुअलाइजेशन करने का एक तरीका था। ठीक है, तो आप दूसरा पेयर भी इसको लेकर बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक कि यहाँ से मैंने मान लो 2 ले लिया। ठीक है, फिर हमारे पास चॉइस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 1 यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, फिर मान लो 3 आ गया। ठीक है, तब हमारे पास चॉइस क्या क्या है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, टोटल ये फिर 6 मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा, 2, 3, 1। तो पहला आउटकम मिल जाएगा 2, 3, 1, फिर 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6। तो बेसिकली अगेन 6 आउटकम्स मिल गए। ठीक है, यहाँ पे भी 6 मिले थे, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 216। ठीक है, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं। ठीक है, और रूम में 3 एक कॉर्नर है। ठीक है, मान लो एक कॉर्नर आप ले लीजिए, रूम का एक कॉर्नर ले लीजिए। सपोज करिए ये रूम है आपका। ठीक है, जहाँ पे ये कॉर्नर है, तो उसमें ये डाइस 1 के आउटपुट हैं, और एक जो कॉर्नर पे एक साइड है डाइस 1, दूसरी साइड को डाइस 2 की आउटपुट बोल दिया हमने, और तीसरे साइड को हमने बोल दिया डाइस 3 के आउटपुट। तो इस पर डाइस 1 के आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर डाइस 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, फिर 1, 2, 3, 4, 5,
6। तो टोटल आप कमरे में जो एक स्पेस बनेगा वहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 216 आउटकम्स मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली टोटल जो हमको आउटकम मिलेंगे 216 आउटकम मिलेंगे रूम में। ठीक है, रूम के अंदर जो स्पेस होगा उसमें। ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास रूम लाइक इस प्रकार का है, ठीक है, तो ये वाला अगर आपने कॉर्नर लिया, ठीक है, ये वाला कॉर्नर लिया, तो बेसिकली ये जो स्पेस होगा टोटल, इसमें आपको 216 आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं सम से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ कि जब सम अगर 3 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो मिनिमम सम क्या हो सकता है और मैक्सिमम सम क्या हो सकता है। ठीक है, तो 3 डाइस है हमारे पास, ठीक है, जो कि फेयर डाइस है और स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो मिनिमम सम क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। मिनिमम सम क्या हो सकता है, मिनिमम कब होगा, जब तीनों पर 1 1 हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम सम, ये मिनिमम सम है जब तीनों पर क्या हो जाए, मैक्सिमम नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो तीनों का सम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मिनिमम सम कितना आ जाएगा, 3। तो बेसिकली मिनिमम सम 3 होगा और मैक्सिमम सम कितना होगा, 18। ओके, ओके। तो अब देखते हैं कि सम 3 के पास टपल कौन कौन से होंगे। टपल क्या होंगे, 1, 1, 1। तो सम 3 के पास टपल, नंबर ऑफ टपल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू 1। ओके, और सम जब 4 है तो टपल्स क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1, 1, 2। ठीक है, तो आपस में इसको अरेंज कर लो। ठीक है, तो अरेंज करने का तरीका भी हमने बताया। ठीक है, 2 सेम है तो टोटल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो बेसिकली 3 हमारे पास ये टपल्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे मैं विजुलाइज करा देता हूँ। एक तो 1, 1, 2। ठीक है, फिर 1, 2, 1, फिर 2, 1, 1। ठीक है, तो बेसिकली 3 टपल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ टपल्स इज इक्वल टू 3। ओके, जब सम 5 हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ टपल्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब टपल्स क्या क्या हो सकते हैं 5 के केस में। ठीक है, तो बेसिकली 1, 1, 3। ठीक है, सम 5 हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2, 2, 1। तो इससे रिलेटेड कितने हो जाएंगे, तो सेम है, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि 2 सेम है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ टपल्स कितने आ गए, 6। ओके, फिर सम जब 6 हो, ठीक है, सम जब 6 है तो हमारे पास क्या क्या टेबल बन सकते हैं, सम 6 कब कब कैसे कैसे आ सकता है। तो सम जब 6 है तो 1, 2, 3। ओके, तो ये तीनों डिफरेंट हैं तो बेसिकली 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है 6 आने का, और पॉसिबिलिटी है 1, 1,
कॉमा 4, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 कॉमा 2 कॉमा 2, तो ये तो 1 ही रहेगा। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ओके। दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ओके। ये क्या है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। तो बेसिकली कितने आ जाएंगे, 6 + 3 + 1, तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू 10, ओके। और फिर सम जब 7 हो, ठीक है, सम जब 7 हो तो टपल्स क्या क्या बनेंगे, 1,1,7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे नंबर ऑफ टपल्स, ठीक है। क्यों, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। और 7 सॉरी यहाँ पे 7 5 होगा, ठीक है। 7 लाना है, और किस तरह पॉसिबल है, 1,2,4, ठीक है। तो तीनों डिफरेंट हैं, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ओके। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2,2,3, ओके। तो इनको अरेंज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 वेज, ओके। अगेन 2 2 4, ओके। और क्या पॉसिबिलिटी है, 3 3 1, ओके। तो अगेन इसको 3 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, और दो सेम है तो 2 इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टपल्स यहाँ पे कितने हो गए, नंबर ऑफ टपल्स कितने हो गए, ये हो गए 3 + 6 कितने हो गए, 9 9 3 12 12 और 3 15, ओके। दिस इज 15। तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए, ओके। टोटल 15 हमारे पास टपल हो गए। अब सम अगर मान लो 8 हो जाए तो हमारे पास टपल्स क्या क्या बनेंगे, ठीक है। तो बन जाएंगे बेसिकली 8 1 1 1 6, तो यहाँ पे ये 3 बन जाएंगे। और फिर 1 2 5, तो ये तीनों डिफरेंट हैं तो 6, ओके। और 1 3 4, तो तीनों डिफरेंट है, फिर 6 बन जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 4, तो कितने बन जाएंगे, 3, ओके। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। और 2 3 3 2 3 3, यहाँ पे फिर 3 बन जाएंगे। और कुछ बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। काउंट कर लो, तो 9 6 15 6 21, तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू 21, ओके। कितने आ गए, 21, ठीक है। अब 9 के, ठीक है, सम जब 9 हो जाए, तो 9 सम अगर हो जाए तो नंबर ऑफ टपल्स कितने होंगे, ठीक है। सम अगर 9 हो जाए तो नंबर ऑफ टपल्स, तो 9 की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 2 6, ओके। तीनों डिफरेंट हैं तो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, ओके। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 3 5 1 3 5, तो तीनों डिफरेंट हैं तो 6 वे से अरेंज कर सकते हैं। ऐसे 6 हमको डिफरेंट क्या मिलेंगे, अरेंजमेंट मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। और 1 4 4 1 4 4, ऐसे 3 मिलेंगे, ठीक है। और 2 5 5 2 2 5, ऐसे 3 मिलेंगे, ठीक है। और 2 3 4 2 3 4, ओके। तो ऐसे कितने मिलेंगे, तीनों डिफरेंट है तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, 9 लाना, तीनों सेम हो जाए, ठीक है। तो तीनों सेम हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कितने होंगे, 1 होंगे। तो काउंट कर लो, 6 + 6 12, 12 और 6
18, 1806, 24, 25, ठीक है। तो नंबर ऑफ टपल्स इज इक्वल टू 25, ओके। तो कितने आ गए 25, ओके। अब सम अगर 10 हो जाए, ठीक है, सम अगर 10 हो जाए तो नंबर ऑफ टपल्स क्या होंगे। सम इज इक्वल टू 10, देन पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पॉसिबिलिटी 136, ओके 136, तो तीनों डिफरेंट हैं तो 6 आ गया, ठीक है। और 145, 145 तीनों डिफरेंट हैं तो 6, ओके। और 226, 226 तो दो सेम है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3, ओके ओके। 235, 235 तो 235 है तो कितने हो जाएंगे, तीनों डिफरेंट है तो 6 वेज, ओके। 244, 244 दो डिफरेंट हैं, सॉरी दो सेम है तो 3, ओके। और कोई पॉसिबिलिटी है, और 334, ओके 334 तो कितने हो गए 3, ओके। तो टोटल कितना हो गया 6 + 6 12, 12 3 और 15 6, 15 और 6 21, 24 27, ठीक है। तो नंबर ऑफ टपल्स इज इक्वल टू 27, ठीक है, ओके। सम 11 के लिए नंबर ऑफ टपल्स आ जाएंगे बेसिकली 24, ओके। आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। और सम 12 के लिए तो अभी हमने पीछे जो 2 डाइस थ्रो करने के लिए जो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि 6 तक बढ़ रहा था, देन उसी ऑर्डर में घटना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नंबर ऑफ जो टपल्स पेयर्स आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, उसी ऑर्डर में घट रहे थे, ठीक है। तो 12 के लिए क्या आ जाएगा, 27 से पहले क्या था 25, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टपल्स कितने आ जाएंगे 25, ओके। और तो 13 के लिए क्या आ जाएगा, 25 से कम क्या आया था, ठीक है 21 आया था। तो सम अगर 13 हो जाए तो नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू 21, ओके। और सम अगर क्या आ जाए 14, तो 21 से छोटा क्या आया था 15 आया था, ठीक है। नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू 15। और सम अगर 15 आ जाए तो 15 से कम क्या आया था, 15 से कम 10 आया था। तो नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू 10, ओके। सम क्या आ सकता है 16, तो नंबर ऑफ टपल्स 10 से छोटा क्या आया था 6 आया था। नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू 6। सम क्या आ जाए 17 आ जाए तो नंबर ऑफ टपल्स क्या आया था 3 आया था, ओके। फिर सम 18 आ जाए तो नंबर ऑफ टपल्स क्या आया था, मतलब मैं पिछले वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 18 के लिए क्या आएगा बेसिकली जो 1 के लिए आया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ टपल्स इक्वल टू 1, क्या क्या बेसिकली क्या है 6,6,6, ठीक है। यहाँ पे 317 क्या था 6,6,5। तो इनको अरेंज कैसे, कितने 3 फैक्टोरियल प्रकार से, और 2 सेम है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो 3 वेज आ गए, ठीक है, ओके। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओके। तो बेसिकली ये हमारे काउंट करने के पूरे वेज हो गए टपल्स, ठीक है। तो इसकी मैं एक टेबल बना देता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगी, ठीक है। मैं इसको जनरल तरीके से भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ।
कि बेसिकली सम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम या नंबर ऑफ टपल्स। ओके, तो सम अगर मान लो थ्री, मिनिमम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो 3 के लिए नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं? 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21, ओके, फिर 25, फिर 27, फिर 12 के लिए कितना आ गया? 25, ओके, फिर 21, फिर 15, फिर 10, फिर 6, फिर 3, फिर 1। ओके, तो ये टेबल आपके लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक। सो क्वेश्चन हमारे पास है, 3 फेयर डाइस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 3 फेसेस, सम ऑफ द फेसेस मतलब 3 फेसेस, ओके, क्या होना चाहिए? लेस इक्वल देन 9 होना चाहिए, ठीक है। तो आप 3 डाइस उछाल रहे हो, ठीक है, और फेस, तीनों के फेस पर जो नंबर आए वो या तो 9 आए या फिर 9 से कम होना चाहिए, ठीक है, 9 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो कि आप अगर 10 पर पार्टीशन हम कर दें, ठीक है, तो 10 पर पार्टीशन अगर हम कर दें तो सम कितना आ रहा है? ये सम कितना आ रहा है? ठीक है, ये सम आ रहा है 1, 3, 4, 10, 6, 10, 10, 10, 20, 20 और 15 कितना हो गया? 35, 56, 56 प्लस 56 plus 27 is equal to 108। दिस इज़ 108, ठीक है। सिमिलरली ये सेम जो सम होगा ये दोनों इक्वल होंगे तो 108, ठीक है। तो बेसिकली जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली सम लेस इक्वल देन 9 होना चाहिए, इसका मतलब हमको यहाँ तक चाहिए, ठीक है, हमको यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, ओके। तो टोटल सम कितना है? टोटल सम हमारे पास 108 है, ठीक है। तो मतलब हमको 10 तक सम 10 तक जो सम है 108 है और हमको 9 तक चाहिए, तो 27 अगर माइनस कर दें तो रिक्वायर्ड सम हमको आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि 3 वाले 1 होंगे, 4 वाले 3 होंगे, 5 वाले 6 होंगे, 6 वाले 10 होंगे, 7 वाले 8, 15 होंगे, 8 वाले 21 होंगे, 9 वाले 25 होंगे। या तो आप इनको सम कर लो या फिर टोटल में से 27 माइनस कर दो, ठीक है। तो अप्रोच हमारे पास ये है कि टोटल हमारे पास कितना है? 108, उसमें से क्या करेंगे हम? 27 माइनस कर देंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि फेवरेबल हैं, ठीक है, या फेवरेबल केसेस मैं ले देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ओके। तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 18 इक्वल टू 81 आ जाएगा, ठीक है। आप इधर से भी काउंट कर सकते हो, ये कितना हो गया? 3, 1, 4 और 6, 10, 10, 10, 20, 35, 56 और 25, 81, ठीक है। तो यहाँ तक 81 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 81, ठीक है।
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ओके, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल 81 है, टोटल कितने हैं? 216। ओके, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि 3 फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द आउटकम्स आर इवन एंड 1 इज ऑड। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 फेयर डाइस उछाली जा रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है कि तीनों फेस में 2 आउटकम्स इवन हो, ठीक है, और एक ऑड हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? बेसिकली 3 फेयर डाइस उछाले जा रहे हैं, तो अप्रोच हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? तो बेसिकली क्या आ जाएगा? प्रत्येक पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो पहले डाइस पे पॉसिबिलिटी 6, दूसरे डाइस पे पॉसिबिलिटी 6, तीसरे डाइस पे पॉसिबिलिटी 6। तो टोटल 216 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब ये डाइस 1 मान लो, मैं ये डाइस 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये डाइस 1 है। ठीक है, इसका जो फेस है, ठीक है, ये फेस है। ठीक है, तो इस पे इवन आ जाए, डाइस 2 पर ये जो फेस है, ये डाइस 2 है, और डाइस 3 इसका ये फेस है। ठीक है, तो बेसिकली इस पर क्या आ जाए? इवन आ जाए, और इस पे इवन आ जाए, और इस पे ऑड आ जाए। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, इवन इवन ऑड। एक पॉसिबिलिटी एक और बन रही है कि डाइस 1 पे क्या आ जाए? इवन आ जाए, इस पे ऑड आ जाए, इस पे इवन आ जाए। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इस पे ऑड आ जाए, इस पे इवन आ जाए, इस पे इवन आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, क्या क्या केस बन रहे हैं? इवन, इवन ऑड, इवन ऑड इवन, ऑड इवन इवन। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, अब इवन हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे स्टैंडर्डाइज की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इवन का मतलब क्या क्या हो सकता है? इवन की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है? तो इवन में क्या क्या हो सकता है? इवन में आ सकता है हमारे पास 2 4 6, और ओड में क्या हो सकता है? 1 3 5। ओके, तो केस 1 की बात करें, केस 1 इवन, इवन ओड। तो इवन पे 3 पॉसिबिलिटी हैं, 2 4 6। ओके, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या? 2 4 6। ओके, बेसिकली ये सेट है। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हैं। ठीक है, ओके, ये मैं एक बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हैं? पॉसिबिलिटी, ओके,
यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 3 ऑड की, यहाँ पे 3, कौन कौन सी, 1 3 5। ओके, तो बेसिकली हमको तीनों चाहिए, एंड है बीच में तो मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिकली 3 की पावर 3। ओके, सिमिलरली केस 2, इवन ऑड इवन, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो टोटल 3 की पावर 3। केस 3, ऑड इवन इवन, ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तीनों चाहिए तो 3 की पावर 3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। ओके, तो ये कितना, 3 की पावर 3 मतलब 27, तो बेसिकली 27 यहाँ से, 27 यहाँ से, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 27 प्लस 27 प्लस 27। ओके, तो नंबर ऑफ probability, required probability is equal to number of favorable cases upon total number of cases। favorable कितने हैं, 27 प्लस 27 प्लस 27 अपॉन 216, बेसिकली 81 अपॉन 216। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, सो नया क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। सो ये क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्डाइज पर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक ऑक्टाहेड्रल फेसेस वाली डाइस को उछाला गया है, एक डेकाहेड्रल वाली मतलब 10 साइडेड डाइस वाली, ठीक है, और एक 12 साइडेड डोडेकाहेड्रल डाइस। ओके, 12 साइडेड डाइस को उछाला गया है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उछालने के बाद उनके फेस का सम 8 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली नॉन स्टैंडर्ड डाइस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या क्या होती हैं, ठीक है। ओके, 9 फेसेस डाइस। ओके, तो आप गूगल पे खुद भी देख सकते हैं मोबाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बेसिकली 9 साइडेड डाइस है। ओके, ये 9 साइडेड डाइस है, ठीक है। सिमिलरली 20 साइडेड या 10 साइडेड डाइस देख सकते हैं, ठीक है। ये 10 साइडेड डाइस आ गई। अमेजोन से आप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो जो 8 साइडेड डाइस होगी वहाँ पे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे आउटकम्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और 10 साइडेड में 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 10। 12 साइडेड में 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 12। ओके, तो ये आउटकम्स हैं, ठीक है। बेसिकली 8 साइडेड में ये आउटकम्स होंगे, 10 साइडेड में ये, 12 साइडेड में ये होंगे आउटकम्स, ठीक है। तो बेसिकली ये फेयर डाइस हैं, ठीक है। ओके, फेयर डाइस का मतलब ईच आउटकम्स की जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। ओके, ये सभी
जो इवेंट्स हैं बेसिकली क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगी, ठीक है, फेयर के केस में। अनफेयर के केस में प्रोबेबिलिटी सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है ईच आउटकम की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी इवेंट की तो बेसिकली क्या आ जाएगी 1/8, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/10, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/12, ओके। यहाँ पे आई क्या है 1 to 8, जे क्या है 1 to 10, ओके। आई 1 to 8, जे क्या है 1 to 10, और के क्या है 1 to 12, ओके। ओके, तो हमको सम 8 लाना है, ठीक है। तो मैं एक इवेंट रिक्वायर्ड इवेंट फेवरेबल इवेंट डिफाइन कर देता हूँ, मान लो ए कोई सेट डिफाइन करता हूँ। तो सम 8 कब आएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है 6 1, 1, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ओके। पहली वाली डाइस पे क्या आ जाए 6 आ जाए, ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, ये डाइस 3 है, ठीक है। पहली डाइस पे 1 आ जाए 6 आ जाए, दूसरी डाइस पर 1 आ जाए, तीसरी डाइस पर 1 आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेसिकली 3, ओके। तो टोटल 3 ये आ गए, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी है पहले डाइस पे 5 आ जाए, दूसरे डाइस पे 1 आ जाए, तीसरे डाइस पे 2 आ जाए, ठीक है। ये डाइस 1, ये डाइस 2 और ये डाइस 3 के आउटपुट हैं, ठीक है। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, तीनों डिफरेंट है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वे से, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है 4 2 2, ओके। ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, ये डाइस 3 है। तो टोटल कितने 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेसिकली 3, ओके। फिर क्या पॉसिबिलिटी है 4 3 1, तीनों डिफरेंट हैं तो 6, ओके। फिर 3 3 2, ओके। तो दो सेम है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, सॉरी 3 इक्वल टू 3। तो ये 3 वेज, ठीक है। टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यहाँ पे 3 + 6 + 3 + 6 + 3, 9 + 3 12, 6 18 21, बेसिकली 21 आ गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फेयरवेल केसेस कितने आ गए 21, ओके। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, पहले डाइस पर डाइस 1 पे पॉसिबिलिटी कितनी है 8 साइडेड है तो 8, ओके, 1 से 8 तक। डाइस 2 पर पॉसिबिलिटी क्या है 1 से 10 तक, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 10। डाइस 3 पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 से 12 तक 12, हमको तीनों चाहिए तो बेसिकली कितना आ जाएगा 8 × 10 × 12, ये क्या है नंबर ऑफ टोटल केसेस, नंबर ऑफ केसेस इन सैम्पल स्पेस, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने 8 × 10 × 12, ओके। और ऊपर कितने आ गए 21, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 7 3 4, ओके। तो बेसिकली 7/320, ओके। ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, ओके।
सो क्वेश्चन हमारे पास है कि 6 फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स कम्स अप एटलीस्ट ट्वाइस। क्वेश्चन 2 इसी में है, एटलीस्ट टू ऑफ द नंबर्स डोंट कम्स एट ऑल। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली 6 फेयर डाइस थ्रोन की गई हैं, ठीक है, उछाली गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो कितने होंगे? ओके, टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो बेसिकली प्रत्येक पर 6 तरीके से आउटकम्स आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ये यहाँ पे जो डाइस है वो बेसिकली स्टैंडर्ड डाइस है, ओके, और फेयर डाइस है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, बेसिकली 6 पावर 6, ओके। अब एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स कम्स एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन आप समझिए पहले कि इनमें से कम 2 नंबर 2 बार तो आए ही, ठीक है, कम से कम 2 नंबर 2 बार आए ही। तो मैं एक केस लेकर चलता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से मान लो कौन कौन अलाउड है। जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। तो अब इसमें कोई 2 नंबर 2 बार नहीं आए, तो 5 5 करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये 2 नंबर 2 बार आ गए, ठीक है, तो ये वाला केस हमको चाहिए, ठीक है। तो इनको काउंट करना है, तो कितने होंगे टोटल 6 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन 2 सेम है 2 फैक्टोरियल। तो एक बाकी इस तरीके के इतने हमारे पास जो टपल्स हैं मिल जाएंगे, ठीक है, इतने टपल्स मिलेंगे। दूसरा क्या टपल मिल सकता है 1 2 3, फिर 1 2 3, ये भी अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार आया, 3 बार आया। यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर, एक नंबर 2 बार आ सकता है, एक से ज़्यादा नंबर भी 2 बार आ सकते हैं। तो 2 नंबर 2 बार आया, 3 नंबर 2 बार आया। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने आ जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 वाला, और 3 फैक्टोरियल, ओके, मतलब बेसिकली 2 फैक्टोरियल, ओके। ये 3 के वजह से है, ये 2 के वजह से है, ओके। तो इतने आ जाएंगे। सिमिलरली 1 1 2 2 5 5, ये भी हमारे काम का है, ठीक है। तो इसके कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि एक भी नंबर एक बार रिपीट नहीं हुआ है। तो इस तरह के टपल काउंट करने से अच्छा है कि टोटल में से हम ये वाला टपल घटा दें, बाकी हमारे काम वाले मिल जाएंगे, ठीक है। अगेन वही कंप्लीमेंट वाला अप्रोच, ओके। तो बेसिकली छोटा सेट काउंट करना आसान रहता है कंपेयरिंग टू बड़े सेट के, ठीक है। तो वही अप्रोच लगाएंगे। तो केवल और केवल ये अगर हम हटा दें तो बाकी जितने भी हमारे पास बचेंगे, इसको अरेंज करके हमारे पास कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 के 6 जो इनपुट्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं, ठीक है। तो बेसिकली 6 फैक्टोरियल वेज जो हैं वो अगर टोटल में से माइनस कर दें तो हमारे पास वो बच जाएंगे जो हमको चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली पी ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ए, ओके, इसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने वेन डायग्राम से भी देखा था। ये अगर हमारा ए है तो ये हमारे पास क्या बचा बाहर का? दिस इज ए कम्प्लीमेंट, ओके। तो रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू टोटल वेज, ओके, टोटल वेज माइनस नॉन फेवरेबल वेज, ओके। तो नॉन फेवरेबल वेज कितने हैं हमारे पास?
6 फैक्टोरियल। ओके, तो टोटल वेग 6 की पावर 6, नॉन फेवरेबल 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड वेज मतलब फेवरेबल वेज। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, तो 6 की पावर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 की पावर 6। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नॉन स्टैंडर्डाइज को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, ठीक है, ये जो पार्ट बच गया है इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ओके, मुझे खुशी होगी अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, थैंक यू।